गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन 11th क्लास के टॉपिक में पढ़ रहे थे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, विमीय समीकरण के उपयोग। और विमीय समीकरण का अपन दूसरा उपयोग पढ़ रहे थे कि चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम, कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में अपन क्या कर सकते हैं, रूपांतरित। ठीक है। अब किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित करने का सूत्र होता है n2 = n1 m1/m2 की पावर a, l1/l2 की पावर b और t1/t2 की पावर c। m1 l1 t1 की जगह वो वैल्यू आएगी जो अपन को दी गई है क्वेश्चन में। m2 l2 t2 की जगह वो वैल्यू आएगी जिस सिस्टम में अपन को फाइंड आउट करना। तो आज अपन उस पर कुछ न्यूमेरिकल या क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन दूं, विमीय विधि द्वारा एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। विमीय विधि द्वारा एक न्यूटन को डाइन में बदलिए। चेंज 1 न्यूटन इनटू डाइन बाय डायमेंशनल मेथड। चेंज द 1 न्यूटन इनटू डाइन बाय डायमेंशनल मेथड। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना और अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में अपन को चेंज करना है, किसको चेंज करना है, न्यूटन, और न्यूटन को चेंज करना है किस में, डाइन। तो अपन को एक न्यूटन को चेंज करना है, एक न्यूटन को बदलना है किस में, डाइन। तो एक न्यूटन को डाइन में चेंज करना। सबसे पहले तो बताओ न्यूटन किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। सबसे पहले आप बताओ कि न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आप सबको बताया कि न्यूटन किस भौतिक राशि का मात्रक है, बल। बल का मात्रक है, फोर्स का। तो सबसे पहले अपन को पता चल गया कि न्यूटन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, बल। बल का मतलब फोर्स। ठीक है। अब ये पता चल गया कि न्यूटन फोर्स, न्यूटन बल का मात्रक है किस सिस्टम में, MKS, और चेंज करना है उसको डाइन, और डाइन बल का मात्रक है किस पद्धति में, CGS। जब ये पता लग जाता है तो आपको सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखना। तो फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन होती है बेटा m1 l1 t की पावर -2। तो बल की विमा होती है m1 l1 t की पावर -2। अब न्यूटन अब किस सिस्टम का है, MKS, और डाइन अब किसका है, CGS। इट मीन्स अपन को MKS को कन्वर्ट करना है किस में, CGS। तो इस क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है किस सिस्टम की, MKS पद्धति में दी गई, और बदलना है किस पद्धति में, CGS। तो मैंने कहा कि जिस पद्धति में मान दिया जाता है वो किसकी जगह आएगा, m1 l1 और t1, और जिसमें मान पूछेगा वो किसकी जगह आएगा, m2 l2 और t2। तो आप मेरे को बताओ MKS सिस्टम में मास की यूनिट क्या, kg, लेंथ की यूनिट क्या, मीटर, टाइम की यूनिट क्या, सेक। CGS पद्धति में मास की यूनिट ग्राम, लेंथ की सेंटीमीटर और टाइम की सेक। पहले सिस्टम में n1 की वैल्यू 1 न्यूटन। तो 1 तो है उसका मैग्नीट्यूड और न्यूटन है उसका यूनिट। एक तो उसका परिमाण है और न्यूटन उसका क्या है, मात्रक। n1 की वैल्यू 1। अपन को वैल्यू चाहिए बेटा किसकी, n2। अब n2 की वैल्यू चाहिए तो n2 की वैल्यू निकालने का सूत्र
आप सबको होता है बेटा N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ठीक है, अब M1 L1 T1 की जगह वो वैल्यू आएगी जिस सिस्टम में दी गई है, M2 L2 T2 की जगह वो वैल्यू आएगी जिस सिस्टम में अपन को फाइंड आउट करना। N1 की वैल्यू दे रखी है 1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब आपको बताया कि यूनिट सिस्टम चेंज होने से, मात्रक पद्धतियां चेंज होने से परिमाण और मात्रक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डायमेंशंस में देयर विल बी नो चेंज, विमा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब विमा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो डायमेंशन तो सेम रहेगी। तो इसकी यहाँ देखो M की डायमेंशन 1, यहाँ M की डायमेंशन A, यहाँ लेंथ की डायमेंशन B, यहाँ लेंथ की डायमेंशन 1, यहाँ टाइम की डायमेंशन C, तो यहाँ टाइम की डायमेंशन C। तो इनका कंपैरिजन करते हैं, इस इक्वेशन और इसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ M की डायमेंशन A, यहाँ M की डायमेंशन 1, A की वैल्यू 1, L की डायमेंशन B, यहाँ L की डायमेंशन 1, यहाँ T की डायमेंशन C, यहाँ T की डायमेंशन -2। तो A की वैल्यू होगी 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, N2 N1 की जगह 1, M1 की जगह आएगा 1 kg, M2 की जगह 1 ग्राम, A की जगह 1, L1 की जगह 1 मीटर, L2 की जगह 1 सेंटीमीटर, B की जगह 1, T1 की जगह 1 सेकेंड, C की जगह -2। अब अपन को चेंज करना है, MK सिस्टम को चेंज करना है किस में, CGS। तो CGS में तो किलोग्राम की जगह ग्राम, तो सोल्व आउट करते हैं बेटा N2 1, तो इसको CGS में चेंज कर दो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, 1 ग्राम, पावर 1, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, 1 सेंटीमीटर, पावर 1, और ये 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, पावर -2। इसको मैं सोल्व आउट करता हूँ तो बेटा N2 इज इक्वल टू 1 इंटू, इसको लिख सकता हूँ 10 to the power 3 1, पावर 1, 100 को लिख सकता हूँ 10 to the power 2 अपॉन 1, पावर 1, और इसको अपन लिख सकते हैं बेटा 1 और 1 की पावर -2। ठीक है, अब इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो N2 इज इक्वल टू 1 इंटू, बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर दो, 10 to the power 3, 10 to the power 2, और 1 की पावर -2 नीचे आएगी तो पावर किसकी होगी, +1 2, और यहाँ से 1 अपॉन 1, और इसकी वैल्यू होगी बेटा कितनी, 1, इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब 10 to the power 3, 10 to the power 2, जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड, तो N2 इज इक्वल टू 10 to the power 5। इसका मतलब आपको पूछा है कि 1 न्यूटन में कितने डायन होता है बेटा, 10 to the power 5 डायन। इस प्रकार अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज। तो 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं बेटा, 10 to the power 5। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, change the 1 joule into erg by dimensional मेथड। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, विमीय विधि द्वारा 1 जूल को
आर्ग में बदलिए, V में विद्युत धारा 1 जूल को आर्ग में बदलिए। पहले तो बताओ, देखो अपन को दिया है जूल, इसको चेंज करना है बेटा किस में, आर्ग। सबसे पहले बताओ जूल किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट, तो जूल है बेटा किसका, कार्य, कार्य का मतलब किसका, वर्क। उसके बाद आपको डायमेंशन लिखनी है, वर्क की डायमेंशन होती है m1 L2 T-2, ठीक है। जूल है वो कार्य का मात्रक है किस पद्धति में, m केस। अर्ग है वो किस पद्धति में, CGS। तो वैल्यू दे रखी है अपन को m केस में बदलना है, उसको किस में, CGS। जो मान दिया जाता है वो किसकी जगह आएगा, m1 L1 और T1। जिस पद्धति में पूछ रहा है उसके मान आएंगे m2 L2 और T2। m केस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, टाइम का सेकेंड। CGS पद्धति में द्रव्यमान का ग्राम, लंबाई का सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड, ठीक है। n1 की वैल्यू दे रखी है बेटा 1, n2 की वैल्यू दे रखी है, इसमें अपन को फाइंड आउट करना। फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा, n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b और T1 अपॉन T2 की पावर c, ठीक है। अब आपको बताया कि अलग अलग यूनिट सिस्टम में यूनिट और मैग्नीट्यूड अलग अलग होते हैं, परिमाण और मात्रक अलग अलग होते हैं, लेकिन विमा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। तो यहाँ से इसकी और इसकी कंपैरिजन करते हैं, तो वहाँ m की डायमेंशन a, यहाँ डायमेंशन 1। तो कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2। वैल्यू पुट कर दो बेटा, n2 इज इक्वल टू n1 की जगह 1, m1 की जगह kg, m2 की जगह ग्राम, a की जगह 1, L1 की जगह 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, पावर 2, 1 सेकेंड, पावर -2। अब ये मान ऊपर वाले मान है वो किस सिस्टम के है, m केस। अपन को इनको चेंज करना है किस सिस्टम में, CGS। तो CGS में चेंज करेंगे तो बेटा n2 1, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000, 1 ग्राम पावर 1, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100, ठीक है, पावर 2 और 1 सेकेंड, पावर -2। तो n2 इज इक्वल टू 1 इंटू ये 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 2 की पावर 2, बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 टू द पावर 4, और इसकी वैल्यू हो गई कितने, 1। जिनका बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड। तो n2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 7। तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा, तो 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं बेटा, 10 की पावर 7। इस प्रकार से अपन को चेंज करना। तो डायमेंशनल मेथड से अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज। बाकी क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।